से संपन्न हुआ। आपने भी देखा, हमने भी देखा, सभी ने ये नज़ारा कल का भी देखा, आज का भी देखा। ये सब गच्छाधिपति जी का पुण्य प्रभाव है, क्योंकि इनका पुण्य भी एक अपने आप में अलग ही काम करता है। जहाँ भी और जब भी कोई भी कार्य होता है तो कभी भी 19 कार्य नहीं होता है, 21 ही होता है, 21.25 ही होता है। ये बहुत बार देखा है और अभी देख रहे हैं, बहुत बार ऐसा ही देखेंगे। तो सबसे सारा श्रेय यदि जाता है तो गच्छाधिपति जी का ये श्रेय है। बाकी तो देखिए सहयोग सबका थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इनके पुण्य प्रभाव से जो कार्य होता है वो हमको पूरा विश्वास रहता है कि आचार्य श्री है, वहाँ सब कार्य अच्छा और अच्छा ही होगा। कल का भी और आज का भी, और ऐसे देखा जाए तो 8 दिन से आप हम सब अपन देख ही रहे हैं। और मंदिर जो इतना अच्छा बन गया, अपन आए थे 24 तारीख को, जब मंदिर का नज़ारा देख रहे थे, सोच रहे थे क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे प्रतिष्ठा होगी। लेकिन सुमति कुशल सज्जन ट्रस्ट के ट्रस्टी कहिए, कार्यकर्ता कहिए, इन लोगों की जो सूझबूझ है और इनकी जो कार्य क्षमता है, इन लोगों ने कई मंदिर बना दिए। इसलिए ये कहते हैं, मैं कोई बात पूछूं, मैं कोई बात कहूं तो क्या आप टेंशन मत करो, सब हो जाएगा। आप टेंशन मत, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन मैं साधारणतः बात पूछ लेती हूँ तो भी उनके ये बात निकलती है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और वास्तव में सब हो गया। प्रतिष्ठा सानंद मंगल संपन्न हो गई। और ये जो भी कार्य हुआ, यदि वर्तमान की मानसरोवर जैन समाज की कार्यकारिणी M.K. जैन, नरेंद्र जी दुग्गड़ मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय, यदि इनका इस विषय में प्रयास नहीं होता, इनका सहयोग नहीं होता, इनका विशेष सहयोग है और अन्य भी सभी का ही सहयोग रहा है। मानसरोवर में वैसे देखा जाए तो बच्चे बच्चे का सहयोग है। आज सारी नौकाशियाँ देखिए, स्वर्ण स्तंभ, रत्न स्तंभ, शुभेच्छु में देखिए, प्राय हर घर ने लाभ लिया है। और हमारे नई कार्यकारिणी वालों का ये मानसरोवर जैन समाज कार्यकारिणी का ये प्रयास रहा, ये प्रयत्न रहा कि ये प्रत्येक घर में जा करके इन्होंने निवेदन किया कि आपको भी कुछ लाभ लेना है, आपको भी कुछ लाभ लेना है, आपको भी कुछ लाभ लेना है। तो इससे क्या हुआ, हमारा भी यही विचार था कि मानसरोवर का हर व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए। तो प्राय सबने लाभ लिया। और लाभ लेने के कारण क्या होता है, मन का लगाव होता है कि हमने लाभ लिया है, हमने लाभ लिया है। तो इस तरह से हर व्यक्ति, यानी बाहर के जवाहरनगर के भी आए, अन्य कॉलोनी के भी आए, शहर के भी आए, हर जगह के बाहर के भी आए, सब आए। लेकिन मानसरोवर एक जहाँ एक कॉलोनी है, एशिया की मानी हुई कॉलोनी है, जहाँ 250-300 घर तो हम कह रहे हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी घर हो, क्योंकि अब मंदिर बना है। और मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ की जैन समाज की एक हमारी लिस्ट अच्छी तैयार होनी चाहिए, ताकि क्या है कि हर तरह का आना जाना भी रहे, सहयोग भी रहे, और परमात्मा का मंदिर बना है तो सबको लाभ भी मिलना चाहिए। ये सारे कार्य जितने भी हुए हैं बहुत अच्छे और अच्छे हुए हैं। जिन शासन का प्रभाव, जिन शासन देव हमारे आकुड़ा भैरू जी कहिए, मणिभद्र जी कहिए, पद्मावती माता, अंबिका माता हैं, और गुरुदेव तो है ही है। गुरुदेव की तो कृपा का कोई पार ही नहीं है। गुरुदेव का तो नाम लीजिए और काम होएगा आपका। इस तरह से सारे कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। अब एक कार्य बाकी है, और आप लोग है ना, सब दिल खोल के काम करोगे। ज़्यादा राशि नहीं है, हर व्यक्ति मानसरोवर वाला है, चाहे यहाँ जो भी बैठे हुए हैं। देखिए मंदिर तो बना दिया, लेकिन मंदिर बनाने के बाद में इसकी व्यवस्था कैसे करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो एक कायमी मिति है, कायमी मिति निभाव भंड कह दीजिए, कायमी मिति कह दीजिए। हर एक मिति का 5100 रुपया, और ये किसी को भार नहीं लगेगा। हमारे सबसे पहले तो कौन लाभ लेंगे, नरेंद्र अरविंद जी को बुलाइए ना, अरविंद जी को। अरविंद जी कहाँ हैं? अच्छा, हाँ, सुबह के रात में भी जगह हुए होंगे, ठीक है। आप लोग ये काम करें, ये काम बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा लाभ है।
प्रतिदिन पूजा सेवा का आप लोगों को लाभ मिलेगा। निभाव फंड होना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। नरेंद्र जी साहब दुगड़ से निवेदन, जो भी नाम फरमा रहे हैं वो नाम आप नोट करें। निभाव फंड श्री, हाँ, ये फंड यही रहेगा और इसके बोर्ड लगाएंगे, नाम लिखे जाएंगे। ये निभाव फंड सबसे पहले हमारे मूल नायक को विराजमान करने वालों की मिट्टी होनी चाहिए। हाँ, 2 मिट्टी, 5 मिट्टी। हाँ, सुनील जी चौरडिया की 5 मिट्टी आप लिखिए। सुनील जी चौरडिया की 5 मिट्टी। हाँ, सुरेश जी साहब 11 मिट्टी। पूरा रिकॉर्ड हो गई। सुरेश जी साहब कहाँ हैं? सुरेश जी साहब बेंगानी परिवार। लिखो 11 मिट्टी लिखो, इतना बड़ा लाभ लिया है इन्होंने। 11 मिट्टी। और दीपेश भाई, इनकी भी 11 मिट्टी लिखो लिखो। दीपक जी साहब संघवी, नवीन चंद्र जी, दीपक जी हाँ, देख रहे हैं 11 मिट्टी। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा एवं भराई का लाभ संघवी परिवार का 11 मिट्टी। दीपक जी संघवी। अरे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराने वाले तो है नहीं, प्रतिष्ठा कराने वाले जांदिया परिवार कोई है? विनय बाबू जांदिया, प्रकाश चंद जी जांदिया, प्रदीप जी सा जांदिया, कोई भी है? कोई भी नहीं है। उनकी 5 मिट्टी लिख दो। 5 मिट्टी लिख दीजिए। नरेंद्र जी साहब दुगड़ की 5 मिट्टी। हाँ। मानसरोवर से विनय चंद जी साहब धांदिया परिवार की 5 मिट्टी। त्रिलोक चंद जी साहब गोलेछा परिवार की 5 मिट्टी। राजेंद्र जी साहब की 5 मिट्टी। राजेंद्र जी साहब पंसारी की 5 मिट्टी। कीर्ति कुमार जी साहब दुगड़ परिवार की 5 मिट्टी। कीर्ति कुमार। प्रेमलता जी अरुण जी मेहता परिवार की 5 मिट्टी। 1-2 जने लिख लो ना, जल्दी जल्दी लिख रहे। हाँ। विनय चंद जी साहब धांदिया परिवार की 5 मिट्टी। राजेंद्र जी पंसारी परिवार की 5 मिट्टी। त्रिलोक चंद जी गोलेछा परिवार की 5 मिट्टी। कीर्ति कुमार जी दुग्गड़ परिवार की 5 मिट्टी। प्रेमलता जी अरुण जी मेहता परिवार की 5 मिट्टी। यह है बहुत ही उत्कृष्ट एक योजना की 5 मिट्टी। राजेंद्र जी साहब बोथरा की 5 मिट्टी। प्रकाश जी साहब रांका की 5 मिट्टी। जल्दी जल्दी बोलिए, सब स्वेच्छा से बोलिए, जिसकी भी जो भी भावनाओं, कोई भी पूजा बख्शाल और यहाँ पर अपने भावों के साथ में पधारेंगे उस सभी की। विजय जी साहब झाड़झूड़ परिवार 5 मिट्टी। विजय बाबू है तो आए कैसे नहीं? अच्छा, यहाँ वाले मानसरोवर वाले विजय जी साहब झाड़झूड़। अध्यक्ष महोदय M.K. जैन साहब फरमान की 11 मिट्टी। की 5 मिट्टी। स्वरूप चंद जी सुरेंद्र जी कोचर परिवार की 2 मिट्टी। सुनील जी साहब जैन बरड़ परिवार मानसरोवर की 2 मिट्टी। S.K. जैन साहब बरड़ की 2 मिट्टी। हाँ, सुभाष जी बेंगानी बहुत लाभ लिया है। 11 मिट्टी लिखो। सुभाष जी साहब बेंगानी परिवार 11 मिट्टी। दारोद घाटन का लाभ उन्हीं का ही है। कल प्रातः शुभ मुहूर्त में प्रातः 6 बजे गच्छाधिपति की निश्रा प्रवर्तनी महोदय की सन्निधि के अंदर द्वार उद्घाटन का लाभ बेंगानी परिवार ने लिया है। बेंगानी परिवार के साथ ही श्रीमान सांबर वाले जो मानसरोवर हाल निवासी, उनकी 5 मिट्टी। महावीर जी डागा की 5 मिट्टी। कुसुम देवी जी महावीर जी डागा परिवार की 5 मिट्टी। 5 ही। जिनकी भी भावना है 1 मिट्टी 2 मिट्टी अवश्य रूप से आप। उमेश जी साहब मूसल की 5 मिट्टी। उमेश जी साहब मूसल परिवार 5 मिट्टी। श्री सुनील जी साहब चौरडिया 5 मिट्टी। सुरेश जी बेंगानी 11 मिट्टी। दीपक जी सिंह भी 11 मिट्टी। नरेंद्र जी दुगड़ 5 मिट्टी। त्रिलोक चंद जी गोलेछा 5 मिट्टी। राजेंद्र जी पंसारी 5 मिट्टी। कीर्ति कुमार जी दुगड़ 5 मिट्टी। अरुण जी मेहता 5 मिट्टी। राजेंद्र जी बोथरा 5 मिट्टी।
प्रकाश जी रांका 5वीं थी, विजय जी झारझूड़ मानसरोवर 5वीं थी, MK जैन साहब 11वीं थी, स्वरूप चंद जी कोचर 5वीं थी, सुनील जी बरड़ 5वीं थी, सुभाष जी बेंगानी 11वीं थी, विमल कुमार जी जैन 5वीं थी, निर्मल कुमार जी जैन 5वीं थी, वीरेंद्र जी सकलेचा 11वीं थी, अजय जी रायदानी 5वीं थी, नेमीचंद जी रेखा जी श्रीमाल 5वीं थी, कुसुम देवी जी महावीर जी डागा 5वीं थी, उमेश जी मुसल 5वीं थी, मिति जतन कुमारी जी भूपत सिंह जी शरद जी चौड़िया 5वीं थी, माणकचंद जी डोसी माणकचंद जी सब डोसी 5वीं थी, राजेंद्र जी चतर पारख, कौन है? राजेंद्र जी चतर, चंदर जी अरुण जी पारख परिवार 5वीं थी, 2वीं थी, कनक देवी जी अतुल कुमार जी जैन, अनुज कुमार जी जैन 5वीं थी, सरोवर निवासी 2वीं थी, मणिप्रवासी जी महाराज यहीं पर है, मोहनबाड़ी में है, एक दिन के लिए आए थे, कुछ विशेष कारण से चले गए, कुछ तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, और दूसरा आज वहाँ पर मोहनबाड़ी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है 11 दिसंबर की, ध्यान रखें, याद रखें, 11 दिसंबर की आदिनाथ दादा की प्रतिष्ठा है, सबको आना है, सबको आना है, विशेष रूप से सभी ध्यान रखें और जरूर जरूर आवें। और 10 तारीख का वरघोड़ा, 11 तारीख की प्रतिष्ठा, 10 तारीख का वरघोड़ा और 6 तारीख से पंचकल्याण का महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप सभी को ध्यान रहे, जरूर जरूर आना है। मणिप्रवासी जी महाराज जी यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन तबियत का कारण और आज कुंभ स्थापना आदि का कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं आए हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। हमारे आपस में परस्पर बहुत बड़ी घनिष्ठता है, आए बिना रहते ही नहीं, एक दिन आकर के गए भी हैं, इसलिए आप लोग कोई भी अन्यथा न सोचें। माणकचंद जी साहब दोस्त, हाँ, और आप सबकी दीक्षा भी 11 तारीख को होने जा रही है, और पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब को उपाध्याय पद भी उसी दिन 11 दिसंबर को होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों को सबको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने प्रियजन, परिजन, स्वजन, कुटुंबीजन सबको आना है। ये समझ लीजिए, ये मारवाड़ी में कहावत का है, शिगरी नौता, शिगरी नौता है मोहनबाड़ी के लिए, सबको शिगरी नौता है, जरूर जरूर सब आवे और लाभ लेवें, परमात्मा की प्रतिष्ठा का नजारा जरूर जरूर देख करके अपने कर्मों की निर्जरा करें। हो तो भले ही हो, पर कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। मनन जी गोलेछा परिवार 2 में थी, अशोक जी की गोलेछा की 2 में थी, अशोक जी साहब गोलेछा परिवार की 2 में थी, अशोक जी है कहाँ, छाजेड़, विपिन जी छाजेड़ की 2 में थी। हाँ सर, इधर बोलिए। पूनमचंद जी साहब महमवाल, अतुल जी पटोलिया परिवार की 2 में थी, रंग मंडप के कलश के लाभार्थी परिवार अतुल जी साहब पटोलिया 2 में थी, भंडारी परिवार मानसरोवर 11 मिति का लाभ भंडारी परिवार ने लिया है, बहुत बहुत अनुमोदना। यही चालू कर दे बस, वीडियो बना तो नहीं, और तो वही है। ये मितियां सब बोर्ड पे नाम लिखे जाएंगे। तातेड़ परिवार 2 में थी, रमेश जी भंडारी परिवार मालवी नगर 1 में थी, मोतीलाल जी अशोक जी रुक्मणी जी कटारिया मालवी नगर 2 में थी, उज्जवल कुमार जी अंकित जी धूपिया 2 में थी, मिलाप चंद जी कंचन जी जैन 2 में थी, मधु जी सुधीर जी भंडारी 2 में थी, निर्मल जी नवनीत जी सुराणा 2 में थी। हमारे साहब के प्रति अपार कृतज्ञता के भाव कि आप झुंझुनू से बिहार लिख रहे हैं। वो सुशील जी मरोठी खगड़ा बंगाल 5 में थी। शेखर चंद जी साहब मेहता 1 में थी, अरुण जी अजय जी रामपुरिया परिवार 5 में थी। ये बच्चे कह रहे हैं महाराज साहब को नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? अरुण जी अजय जी रामपुरिया निर्मल जी मेहता 1 में थी, लिखो इनकी।
हमारे पास आए उसका टैक्स। सभी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि ऊपर आए, पधारें, ताकि सुमति कुशल सदन सेवा ट्रस्ट ने जो अपने को सेवा इतनी बड़ी प्रदान की है, जो जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर को इतना आभार दिया है, उसके लिए उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं ट्रस्ट का। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जो भी कार्यकारिणी के सदस्य मानसरोवर के समाज के हैं वो सभी स्टेज पर पधारें, ताकि सुमति कुशल सदन ट्रस्ट के पदाधिकारी श्रीमान फतेह सिंह जी का यहाँ सम्मान, फतेह सिंह जी त्रिलोकचंद जी से निवेदन है वो पधारें, ताकि उनका सम्मान है वो ट्रस्ट की तरफ से किया जा सके। जिन मणि प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन, के चरणों में सत वंदन, सभी साधु गण को सभी को सत वंदन। सुमति कुशल सदन सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर के पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, उपस्थित बंधुओं, बहनों, बच्चों, आज ये बड़ा मानसरोवर समाज के लिए उनका जिन मंदिर की आज प्रतिष्ठा अंजनशाला संपादित हो चुकी है, उसके लिए मैं परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति परम पूज्य जिन मणि परमेश्वरी जी महाराज साहब का, शशि प्रभा जी महाराज साहब का समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन प्रकट। उस काल में जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर के बहुत कम परिवार थे। सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए घर मंदिर स्वर्गीय श्री मान सुरेंद्र सिंह जी चौधरी के घर पर शुरू हुआ। 2-3 बार ये इस तरह से परिपाटी चलती रही। उसके बाद में ये कल्पना की जाती रही कि यहाँ भी मंदिर है। इसके लिए एक समिति बनाई गई, एक संगठन बनाया गया, उसका नाम जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर रखा गया, उसे रजिस्टर्ड कराया गया। और उसी समय हाउसिंग बोर्ड से जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्था, हाउसिंग बोर्ड में कि हमें भी मंदिर दादावाड़ी के लिए स्थान आवंटित किया जाए। इस पर 1996 के अंदर हाउसिंग बोर्ड ने एक भूखंड 650 स्क्वायर यार्ड्स का जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर को अलॉट किया गया। उसके बाद जो प्रतिष्ठा हुई वो परम पूज्य मणि रतन सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। वो चलता रहा, मंदिर कई दिन तक चलता रहा। उसके बाद में ये आया कि यहाँ दादावाड़ी और मंदिर है एक भव्य रूप के अंदर हो, तो उस सिलसिले में फिर दादावाड़ी के लिए प्रयास किया गया। दादावाड़ी की प्रतिष्ठा 2018 अप्रैल 2018 में परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति शशि प्रभा जी महाराज साहब के सानिध्य में सुरेश्वर जी महाराज साहब से भी निवेदन किया, शशि प्रभा जी महाराज साहब से निवेदन किया कि दादावाड़ी यहाँ बन चुकी है, अब भव्य मंदिर शिखरबंद मंदिर भी बनना चाहिए। इसके ऊपर ये बातें चलती रही। आखिरकार सुमति सदन सेवा ट्रस्ट ने ये हमारा बीड़ा स्वीकार किया, यहाँ पर मंदिर का कार्य शुरू किया और मंदिर का निर्माण आप ये देखिए इतना तेजी से हुआ, जिसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। इसके लिए मैं श्रीमान फतेह सिंह जी बर्डिया, त्रिलोकचंद जी गोलेछा, संजय जी पंसारी, नितिन जी, इन सब का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज इसका इस रूप दे दिया, मतलब अब आज से 15 दिन पहले भी लोगों को ये चल रहा था, लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, प्रतिष्ठा कैसे संपन्न होगी, लेकिन आज प्रतिष्ठा जिस ढंग से सुंदर ढंग से संपन्न हुई, उसके लिए मैं सुमति कुशल सदन सेवा ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति ट्रस्ट ने की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आभार जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर की तरफ से प्रकट करता हूँ, जिन्होंने देखिए
भूमि पूजन सबसे पहले मंदिर दाराबाड़ी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चौरड़िया अजीमगंज से आए हैं, वो भी इधर घूमो साहब, इधर घूम के इधर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको, मानसरोवर राशि किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम में नहीं ली जाएगी, केवल मंदिर की व्यवस्था के लिए ही इसके ब्याज से काम किया जाएगा। आप ध्यान से सुन लें, अच्छे से सुन लें कि ये कायमी नीति की गई है। अभी कितनी नीतियाँ आ गई है मुझे ज़रूर बता दें। 365 आ गई है, मेरी इच्छा है मैं 500 भी करूँ, 700 भी करूँ, कोई 365 भी होना जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। 200 मिति आई है, 200 मिति आई है, तो अभी तो 150 मिति तो बाकी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे और भी ज़्यादा मिति कर दें। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्या होता है हमारे यहाँ ये काम होता है, कभी किसी काम में ज़रूरत होती है, उस राशि का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन इस राशि को केवल मंदिर व्यवस्था के लिए इसका ब्याज काम आएगा, मूल राशि नहीं छेड़ी जाएगी। ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। और देखिए मंदिर दादाबाड़ी बनानी थी, पहले हमारा घर देरासर बना, घर देरासर के बाद में भावना आई कि दादाबाड़ी बननी चाहिए, दादाबाड़ी बन गई, तो फिर मंदिर बनाने के भाव आए, और अब मंदिर बनाने के बाद में अब कोई भाव शेष नहीं रहे आपके मानसरोवर वालों के, अब कोई भाव शेष नहीं है ना? प्लीज जवाब दीजिए। वर्तमान मानव सेवा मानसरोवर संघ से विशेष रूप से पूछ रही हूँ कि अब आपकी कोई भावना शेष नहीं है ना? कि कोई भावना शेष है तो बता दें। हाँ बोलिए, जरूर बोलिए आप। देखिए, दाराबाड़ी उस उपाश्रय को बनाने के लिए सहमत थे, लेकिन उसके लिए हमने इस आधार पर महाराज साहब से निवेदन किया, क्योंकि जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर का चुनाव ड्यू है, इसलिए हम कोई MOU फिलहाल नहीं करेंगे। जब नई कार्यकारिणी आएगी वो इस संबंध में विचार करेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, अभी आराधना भवन उपाश्रय का काम बाकी है? लेकिन वो क्योंकि इस वजह से मामला अटक गया कि जैन श्वेतांबर समाज मानसरोवर का चुनाव ड्यू है, हमने ये आश्वासन दे रखा है जैसे ही ये मंदिर जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी हम चुनाव कार्य है वो संपन्न कराएंगे। चुनाव की जो भी तिथि है वो तय कर देंगे, और उसके बाद में जो भी नई एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी वो इस संबंध में तय करेगी। इसलिए हमारा अभी कोई मना नहीं है उपासना बनाने के लिए। अभी हमारा निवेदन है वो आपके पास पेंडिंग है, वो विचाराधीन है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी नई कार्यकारिणी आएगी, जो भी डिसीजन लेगी, उसके अनुसार आराधना भवन और उपासना है वो बनेगा। तो इसलिए जो भी हमारी अभी मांगे हैं, अभी उपासना आराधना भवन के लिए हमारी विनती आपके सामने विचाराधीन है, और जो भी नई कार्यकारिणी आएगी उसके संबंध में निर्णय ले लेगी। उसके अनुसार आपसे निवेदन है कि उस कार्य को आप सुचारू रूप से संपन्न कराएं। हो सकता है एक व्यक्ति की, एक परिवार की पूरी भावना है, अन्य कोई इसमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। जब भी आपकी स्वीकृति होगी, एक परिवार के द्वारा पूरा उपासना बिल्कुल गुप्त रीति से, उनका नाम भी वो नहीं चाहते हैं, वो नाम देना नहीं देना हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन वो परिवार अपना नाम भी नहीं चाहता है कि उपाश्रय में, आराधना भवन में हमारा नाम भी आवे, लेकिन उपासना उनकी तरफ से भी बनेगा जब दिमाग में रखे। आ रही है मौन एकादशी, आ रही है 3 तारीख को मौन एकादशी, 3 तारीख को मौन एकादशी। परिवार ने 5 मिति लिखाई थी, पर अपने धन का विसर्जन उत्कृष्ट भावों के साथ उसे बढ़ाकर 11 मिति किया गया है।
शांति चंद जी पारस चंद जी, शांति चंद साहब पारस जी जरगढ़ परिवार 5 मिति। श्रीमती शांता देवी जी गोलेछा की स्मृति में धर्मपत्नी श्री पदम चंद जी गोलेछा की 2 मिति। गौतम जी सुनीता जी गोखरू परिवार की आगे आ जाओ आगे। 2 मिति। अक्षिता जी पल्लीवाल शरण जी को सुशील कुमार जी मरोठी 5 मिति। प्रेम जी रीता जी ललवाणी आगरा 2 मिति। रानी जी पंकज जी पटावरी 1 मिति। नितिन राज जी शिखा जी संचेती दुबई 1 मिति। रितु जी शुभम जी शिवानी जैन परिवार 1 मिति। स्वर्गीय माणकचंद जी कोठारी हस्ते राकेश जी दुग्गड़ 1 मिति। दीपक जी देवेंद्र जी विकास जी झारझूट परिवार 1 मिति। अर्चना जी आदित्य जी जैन परिवार 1 मिति। प्रकाश जैन 1 को बढ़ाकर 2 मिति किया गया है। गौतम चंद जी सुनीता जी गोखरू परिवार 1 मिति। आगे आगे छोड़ना से बढ़ाकर 11 मिति किया गया है। इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी चौधरी यस्याभ्यन्तरं तमः ममात्मा निर्मली चक्रे तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतकारी परम तारक तीर्थंकर परमात्माओं के चरणों में कोटि नमन वंदन। लाखों जन को जैन मनाने वाले ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटि नमन वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय हृदय गच्छाधिपति गुरु भगवंत के चरणों में कोटि नमन वंदन। रत्नादि गुरु भगवंत के चरणों में वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, उपस्थित आदरणीय साध्वी जी भगवंत, उपस्थित भव्य आत्माओं, एक बार मिस्टर प्यारेलाल गांव में रहते थे। गांव ऐसा जहां पर दूर दूर तक के कोई रोड नहीं, पगडंडी के माध्यम से आना जाना होता। कोई गाड़ियां देखी नहीं कभी जीवन में। अपने मित्र से मिलने के लिए योग से शहर पहुंचे। शहर में मित्र के यहाँ पहुंचे। हाईवे पे उनका घर था और घर की खिड़की से बाहर देख रहे हैं। बाहर देखते हुए एक दृश्य दिखा। एक गाड़ी है, पीछे एक और गाड़ी है और बीच में एक रस्सी है। क्या कर रही है वो गाड़ी? वो पहली गाड़ी अच्छी थी और दूसरी गाड़ी कैसी थी? खराब थी। और वो रस्सी उस गाड़ी को लेकर के आगे जा रही थी। अब देख करके दांतों तले उंगली दबाई, आश्चर्यचकित हो गए और मित्र से पूछा, ये क्या दृश्य है? शहर में ऐसा होता है क्या? तब मित्र ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि एक छोटी सी रस्सी को ले जाने के लिए 2 गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है। क्या हो रहा है? एक छोटी सी रस्सी ले जाने के लिए 2 गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है। क्या ऐसा ही है क्या? नहीं। एक गाड़ी जो आगे चल रही थी वो गाड़ी कैसी थी? वो अच्छी थी। और पीछे जो गाड़ी चल रही थी वो कैसी गाड़ी थी? वो खटारा थी। वो काम करना उसने बंद कर दिया था। अब उस रस्सी का काम क्या? उस रस्सी का काम उस खटारे गाड़ी को गंतव्य तक ले जाना था। बस ऐसे ही परमात्मा कैसी गाड़ी है? परमात्मा वो गाड़ी है जो कहाँ तक पहुँचने वाले हैं या कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त कर लिया जिन्होंने। और हम कैसी गाड़ी हैं? हमारी गाड़ी कैसी है? अभी बहुत टाइम लगेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल नहीं है, खटारा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलते रहती है जीवन में। और वो रस्सी जो परमात्मा और अपने को मिलन करा दे, वो रस्सी कौन सी? वो परमात्मा के प्रति प्रीति। क्योंकि जिसके अंदर में परमात्मा की प्रति प्रीति आ जाती है, वो गाड़ी कहाँ ले जाती है? वो रस्सी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाती है? वो परमात्मा पद तक की पहुँच जाती है। ये प्रीति ही कहाँ तक ले जाने वाली? परमात्मा पद तक के पहुँचाने वाली है। और इस प्रीति का जब ओवरफ्लो होता है तो वही प्रीति भक्ति बन जाती है। और जब जीवन में भक्ति आती है तो अंदर की चीज़ें बाहर निकल जाती है। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव जागृत हो जाता है। भक्ति का, प्रीति का ओवरफ्लो
परमात्मा के प्रति समर्पण भाव पैदा कर देता है। और जब समर्पण होता है तो जैसे अभी बहुत देर से सुन रहे थे कि इन्होंने अपनी लक्ष्मी का विसर्जन किया, इन्होंने अपनी लक्ष्मी का विसर्जन किया। वास्तव में विसर्जन क्यों कर पाता है व्यक्ति? जब जिसके अंदर में प्रीति आती है, जिसके अंदर में भक्ति आती है, वो भक्ति भाव इतना उछाला मारने लगता है कि ये तुच्छ सामग्री ये कैसी है, ये हल्की लगने लगती है। वो परमात्मा के सामने इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता। इसलिए देवचंद जी महाराज साहब ने भी कहा, प्रीति अनंती पर थकी जे तोड़े हो तो जोड़े एह। जो अनंत काल से पुद्गल के प्रति प्रीति चली आ रही है, उस पुद्गल के प्रति प्रीति को छोड़ करके अपनी प्रीति को कहाँ जोड़ना है? अपनी प्रीति को परमात्मा के प्रति जोड़ना है। और जो परमात्मा के प्रति अपनी प्रीति को जोड़ लेता है, उसके प्रति जीवन में भक्ति आ जाती है। और वो भक्ति उसको कहाँ ले जाती है? उसको उस परमात्मा पद तक के पहुँचाने में सहयोगी बनती है। और भक्ति जिसके जीवन में होगी, उसके जीवन में परमात्मा पद प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ये परमात्मा का जिनालय वास्तव में जिनालय नहीं, ये हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे शरीर की बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि किसकी बीमारी का इलाज होता है? मन की बीमारियों का इलाज होता है और आत्मा की बीमारियों का इलाज होता है। और ये बीमारी जिसके जीवन से निकल जाती है, वो कहाँ पहुँच जाता है? वो उन्हीं के स्थान पे पहुँच जाता है। इसलिए इस परमात्मा के मंदिर का उपयोग किस रूप में करना? सिर्फ पूजा करके नहीं आना, सिर्फ दर्शन करके नहीं आना, परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर बैठा करके आना। हर परिस्थिति में वो कैसे रहते हैं? हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। कोई कैसा भी कुछ भी कर दे, परमात्मा हर समय कैसे हैं? शांत हैं। ऐसे ही अपने को टेली करना, 24 घंटे 1 घंटे अपने को परमात्मा के मंदिर में देना, और उसका असर कहाँ होना? 23 घंटे अपने जीवन में होना। कि जो भी परिस्थितियाँ आती है, मैं उसमें विचलित होता हूँ क्या? और विचलित होता हूँ मतलब इसका मतलब क्या है? अभी मुझको परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा नहीं हुई है। परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा होगी तो क्या बनने का प्रयत्न करेंगे? परमात्मा के समान बनने का प्रयत्न करेंगे। किसी को क्रिकेटर अच्छा बनना है तो वो क्या करता है? बार बार एक आइडियल क्रिएट करके, एक आइडियल सेट करके अपने आप को उसके जैसा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और वैसे ही अपने को परमात्मा के प्रति परमात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में बार बार परमात्मा के आदर्शों को, परमात्मा के जीवन को सामने लाना पड़ेगा और अपने आप को टैली करते जाना पड़ेगा। और जो अपने आप को टैली करता जाएगा, अपने अंदर से उस परमात्मा तत्व तक पहुंचाने वाले जो बाधक कारण हैं उनको दूर करता जाएगा, तो अपने आप को वहां तक ले जा पाएगा। और ऐसे भव्य जिनालय की प्रतिष्ठा आज संपन्न हुई, परम पूज्य गच्छाधिपति भगवंत के द्वारा संपन्न हुई। और पुण्य प्रभाव तो ज़बरदस्त है ही, और साथ में प्रसन्नता भी इतनी। आज क्या है? आज महाराज साहब का नीवी है, और नीवी है। अब कितने बज गए? 2:30 बज गए। लेकिन अभी तक नीवी का उपयोग नीवी नहीं किया है। तो पुण्य तो है, पुण्य के साथ में हर परिस्थिति में समभाव से रहने के लिए जो प्रसन्नता अंदर में होनी चाहिए, वो प्रसन्नता भी किनके जीवन में है? इनके जीवन में है। और साथ ही पूज्य साध्वी प्रवर्तिनी महोदया, कल सुनाया ही था आप लोग को, 3 कल महाराज साहब विहार कर रहे थे, तब इनका क्या चल रहा था? एकासना चल रहा था। 4 बजे एकासना चल रहा है। ऐसी स्थिति कब आ पाती है? जब जीवन में परमात्मा के प्रति भक्ति आती है। तो ये भक्ति अपने भी जीवन में आए, और ये जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे रहे, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में, मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोगिता प्रदान की है, उन सबकी भी खूब अनुमोदना। और मन में बस इतना है कि जैसे परमात्मा की प्रतिष्ठा बाहर में की है, मंदिर में की है, ऐसे ही प्रतिष्ठा कहाँ पे कर ले अपन? देवोद्देश्य न आत्मनि एव आत्मनः प्रतिष्ठते। मतलब देव के उद्देश्य से आत्मा की प्रतिष्ठा आत्मा में करनी है। परमात्मा की प्रतिष्ठा अपने जीवन में हो जाए, अपने हृदय में हो जाए, अपने जीवनचर्या में हो जाए, तो वास्तव में ये प्रतिष्ठा सार्थक होगी। और ऐसी सार्थकता अपने जीवन में अपन प्राप्त करें, ऐसा प्रयत्न आप भी करें, मैं भी करूँ इन्हीं भावनाओं के साथ जिनके बोलो तो संबंधी इच्छा में। प्रवासी जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित सुमति कुशल सज्जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा निर्मित श्वेतांबर जैन समाज महान सरोवर का ये जिन मंदिर सुमतिनाथ परमात्मा का मंदिर आज प्रतिष्ठा अत्यंत आनंद एवं हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुई है। कोई भी अतिथि अगर अपने घर में आता है
अतिथि को आपने बहुत अच्छे ढंग से बिठाया, अच्छे बंगले में, अच्छे कमरे में, अच्छे आसन पर बिठाया। बिठाने के बाद में क्या करेंगे? आपके घर में अगर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाए, आने वाले नहीं है लेकिन कदाच आ जाए, क्या करेंगे आप? घर में बिठा देंगे, अच्छी तरह से बिठाएंगे तो सही। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप बाजार चले जाएंगे, उनको वहाँ बिठा करके क्या करेंगे? बाजार जाएंगे, अपने कामकाज में लग जाएंगे कि वो अपने अतिथि बैठे हैं, भले बैठे, हम तो हमारा काम करेंगे। उनसे भी बड़े, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी व्यक्ति से बड़े, तीन लोक के नाथ हमारे परमात्मा आज हमने मंदिर में विराजमान किया है। अब हमारा कर्तव्य प्रारंभ होता है। मंदिर निर्मित हो गया, परमात्मा विराजमान हो गए। अब संघ का कर्तव्य प्रारंभ होता है कि वह हमेशा रोज परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के दर्शन हमेशा करें। ऐसा नहीं कि आज प्रतिष्ठा हो गई और मारवाड़ी में कौन कि मैं थे अटे विराजमान रहो मैं मोरे करे, ऐसा नहीं। हमेशा परमात्मा की सेवा, भक्ति, परमात्मा की पूजा करें। और इस प्रतिष्ठा के मंगल वातावरण से सकल श्री संघ में शांति, समृद्धि, आनंद की खूब अभिवृद्धि हो, यही मंगल कामना, मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अयरियानम, नमो अवज्जायानम, नमो लोई सर्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाव पनासनो, मंगलानम च सर्वेसिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणियते रीमद्रन्द्र वैरुट्य पद्मा देवीयुतायते। ओम नमो जिनानम शरणानम मंगलानम लघुत्तमानम राम ह्रीं रूम ह्रीं रौंग्रह स्यवसा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्ज तले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरु सजीयाद युग प्रधानो जिन दत्त सूरी, युग प्रधानो मणिधारी जिन चंद्र सूरी, युग प्रधानो जिन कुशल सूरी, युग प्रधानो जिन चंद्र सूरी, गणनायक सुख सागर, युग प्रभावक जिन कांति सूरी। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। जय परम पूज्य की जय, समस्त साधु मंडल की जय, समस्त साध्वी मंडल की जय। का प्राण प्रतिष्ठा विधि महोत्सवे ध्वजदंड कलश परिकर गुरुमूर्ति देवदेवी पुण्य प्रतिष्ठा निमित्ते बृहत् शांति स्नात्र विधि महोत्सवे परम पूज्य आचार्य देव प्रातस्मरणीय कलिकाल कल्पतरु प्रगट प्रभावी चारों दादा कृति कांति सागर सुरीश्वराणाम आदि दिव्य कृपायाम परम पूज्य आचार्य देव वर्तमान गच्छाधिपति शासन प्रभावक अवंती आदि तीर्थोद्धारक बृहत् शांति श्राद्ध विधि महोत्सवे श्राद्धस्य करतु कारयितुश्च शांतिकरा भवन्तु विमल केवल वास ऋषि करना मेरा वो स्वर्ग ऋषि करना मेरा मैं काल देने भरे गुजारे रूप धरिया रत प्रभु बड़े जाति ना करता हो सके जुड़ने मिला ऋषि करना मेरा वो स्वर्ग ऋषि करना मेरा
नमस्कारं जयन्ति जन्तुमते कारणं जनिवर भगवान् जगत सर्वं स्वामी विशदे स्नान करता जगद्गुरु सदैव सकल देव विमल कलशने आपना कर्मा बल दुर्विदा देव देवी बुद्ध करते प्रचिता अष्टदश श्रावणाय शास्त्रे माशित्वाय ज्ञान संगीत जम्बुदुव अमृतनाथ देवाद देव ओम ऋषि परमात्मा आनंद ज्ञान सिद्ध जन्म जन्म तुना शिवते जन गाय जलाधिक पंजामे स्वाहा नमोर सिद्धाचार्य उपाध्याय सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु ओम बारा गण संग विदुम मार्गे सने विगे मोहम सतरे सने जडानाम सभा मार्गे वंदे स्वाहा ओम तम संति सद्दिगराम सद्दिनम सुभयाम सद्दितुना मिलिनम सद्दि विभुमेरे स्वाहा ओम रोग जल जलन विचार जनानि मध्य क्रमे पासे नाम संगीतनेन बस मध्य समय स्वाहा ओम भवनमय वाण बंदर जो विश्वासिन मानवास्य जेके दुष्ट देवाचे समयो सोड ममरे स्वाहा विमल के पदवासे नमस्कार करम जगति जो मध्य करणम जिनकर भगवान जत सुजी मन समय में विशुद्धे स्नातक करता जगद्गुरु सकल देवी वेल कलश देवी अपना कर्म बल दुर्गीता देते विभु ग्रंथे प्रसिद्ध हर्षदय श्रावणाय शास्त्रे माशित्वाय ज्ञान संगीत जम्बुदेव अमृतनाथ देवाद देव ओम ऋषि आनंद ज्ञान छंद जन्म के मंत्र नाम से मते जिन जलाधिक पंजामे स्वाहा नमोर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु नमोर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु ओम बारा गण संग विदुम ओम बारा गण संग विदुम मार्गे सने वगैरे मोह सतरी संजडान सभा मार्गे वंदे स्वाहा ओम तम संति संति कारणं सद्दिनम सुभयाम सद्दितुना मिलिनम सद्दि विभुमेरे स्वाहा ओम रोग जल जलन विसह चोरारी मन्य करण भय